ओके, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन हम कल पहले ही कर चुके हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि आज मैक्सिमम हो क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फिजर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। फिजर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज कौन सा होगा भाई? देखो बनाओ, क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं फिजर फॉर्म में? कैसे कन्वर्ट करते हैं फिजर फॉर्म में? ओके, क्या होगा ऑप्शन? फर्स्ट। फर्स्ट। क्या करते हैं अपन, जो प्लेन में है, जो प्लेन में है, जो मेन चेन है, उसको हम क्या करते हैं, अप टू डाउन वर्टिकल लाइन। तो CH3 से CH3 और दोनों जो है वर्टिकल लाइन में होंगे। और आपका दो कायरल सेंटर है, उसमें क्या करते हो, राइट साइड रोटेट करोगे। इसके लिए इंटरनल एंगल आपका राइट साइड है पहले के लिए, तो क्या होगा भैया, एच जो है, एच जो है कहाँ आएगा? की तरफ में। हाँ, इंटरनल एंगल की तरफ। तो एच कहाँ आएगा? देखो, ये होगा ऐसे, ये होगा आपका CH3, ये होगा आपका CH3। ठीक है, हाँ, एच जो है राइट साइड जाएगा, BR जो है क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। अब दूसरे जब नीचे आते हैं तो ये जो है लेफ्ट साइड घूमेगा, तो लेफ्ट साइड घूमेगा, तो मैं इसको सिखा चुका हूँ आपको, वेज वाला OH साइड आएगा, और ये आपका क्या आएगा, एज जो है राइट साइड आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है क्या, तो दोनों एज जो है सेम साइड होने चाहिए। दोनों एज सेम साइड बी में तो नहीं है, तो बी ऑप्शन तो नहीं आएगा। सी में भी दोनों एज सेम साइड नहीं है, तो भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखिए, दोनों एज सेम साइड है, लेकिन CH3 जो है कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसमें राइट साइड में है, मतलब यहाँ पर ऑड चेंज हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस स्ट्रक्चर को, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को क्या कर दूं, ऑन दी प्लेन 180 डिग्री रोटेट कर दो। ऑन दी प्लेन 180 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आएगा। यस सर। तो देखो, इसको 180 डिग्री मैं रोटेट करूंगा, तो क्या ऑप्शन ए टाइप का स्ट्रक्चर आएगा? यस सर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हम सीख चुके हैं वेज डेज से फिजर बनाना, हम बहुत अच्छे तरीके से सीखे हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत इसमें? ए ऑप्शन होगा। कैसे स्वाति, चैतन्य? ठीक है, आपको पढ़ के आना है। ओके, ठीक है, आपको पढ़ के आना है। जब तक आप नहीं पढ़े रहोगे तब तक आप इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, डिस्कस कैसे करते बनेगा? ठीक, किसी को डाउट? कितने लोग जुड़े हो? अदिति, चैतन्य, देवेन, मेमन, मनीष, रेशमा मैम, श्रेया, तबस्सुम, स्वाति। ठीक, अभी भी कुछ लोग नहीं जुड़े हुए हैं। अंकित अंकित लोग कहाँ हैं सब लोग? ठीक है, चलो, इस क्वेश्चन में किसी की दिक्कत? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। आगे बढ़ जाए। ठीक, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइन असाइन डबल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग। ठीक है, अब बताइए कौन सा डबल बॉन्ड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर वो शो कर रहा है तो वो किसका जो है ई होगा और किसका जो है जेड होगा। नॉमेनक्लेचर कहाँ से होगा? नॉमेनक्लेचर आपका होगा COH ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फर्स्ट नंबर होता है, तो 2, 3, 4 ऐसे आपको करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें
इस डबल बॉन्ड की, ऊपर वाले डबल बॉन्ड की, तो इसमें कैसे हम इजेड नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो हायर प्रायोरिटी वाले को फर्स्ट नंबर और उसके बाद दूसरे को सेकंड नंबर देते हैं। तो इधर है CH2OH और इधर है COH, तो COH ग्रुप जो है फर्स्ट प्रायोरिटी लेगा, सेकंड प्रायोरिटी जो है आपका CH2OH रहेगा। अब इधर देखें अगर हम, तो इधर इधर जाने पर हमको कार्बन और कार्बन दोनों तरफ कार्बन मिला। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, ठीक है। इधर जाने पर दोनों तरफ कार्बन मिला। फिर अगर आगे बढ़ते हैं इधर, तो ये कार्बन, लेकिन इधर आगे बढ़ते हैं तो ये जो है कार्बन के साथ और भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इधर CH2 है, तो आपका हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगा। तो देखिए इसमें जो है हायर प्रायोरिटी वाले लोग कहाँ हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हायर प्रायोरिटी वाले लोग अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, ई आएगा। तो इस वाले का आएगा ई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये है आपका CN और इधर है कार्बन। तो ऑब्वियसली कार्बन और नाइट्रोजन वाला जो है आपका हायर प्रायोरिटी लेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाला हो जाएगा। अब इस कार्बन, इधर CH2 के बाद NH2 जुड़ा है, लेकिन इधर कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म, साइनाइड मतलब कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म में नाइट्रोजन जुड़ा है। मतलब अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को सॉल्व करते हैं तो 3 ठो और आपका क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन बनाएंगे। समझ आ रहा है। तो आपका हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगा, साइनाइड वाले को, और नीचे वाले को 2। तो इसमें भी देखो आपका, इसमें भी हायर प्रायोरिटी 1 और 1 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका भी क्या आएगा, ई आएगा। तो दोनों का ई आया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये इजेड नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन था, ठीक। सबको समझ आया, नंबरिंग करना हम क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। यस चलो, ये इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेलेक्ट ई आइसोमर, एरो इंडिकेट्स द बॉन्ड टू बी कंसीडर। जहां जहां पर एरो दिख रहा है उस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में किसके लिए आपका ई आइसोमर आएगा, ठीक है। चेक करिए भाई, पहले वाले की अगर बात करें तो इधर कार्बन, कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन वाले को पहला नंबर मिलेगा और CH3 मतलब CH3F वाले को दूसरा नंबर मिलेगा। इसमें ऑक्सीजन वाले को पहला नंबर मिलेगा, कार्बन वाले को दूसरा नंबर मिलेगा। तो ये तो ई है, ओके। आपका पहला तो है, क्या है, ई है। तो पहला ई है, तो जितने भी ऑप्शन में पहला है वो आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन में 2 और 3 है, तो डी ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, पहले दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे को चेक करेंगे तो इधर कार्बन के बाद ब्रोमीन, इधर कार्बन के बाद ब्रोमीन, लेकिन इधर और आपका क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, लेकिन इसमें जुड़ा है CH3। तो 1 नंबर इस बार इधर नीचे वाले को हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे इसकी, तो किसको प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो इधर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड को सॉल्व करूंगा तो कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन से जो है क्या जुड़ा है भैया, 1 ऑक्सीजन जुड़ा है और बाकी जो है हाइड्रोजन है। तो 1 नंबर किसको मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा नीचे वाले को, और ऊपर वाले को कौन मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, ओके। तो 2 नंबर ऊपर मिलेगा। तो 1 और 1 जो है एक साइड आ रहे हैं, इसका मतलब है ये जेड है। तो जो ऑप्शन आपका 2 है वो जेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो जेड वाला जो है कट जाएगा, आई मीन 2 वाला जो है कट जाएगा, तो ऑप्शन ए भी जो है कट जाएगा। उसके बाद अगर हम तीसरे का बात करें तो तीसरे में जो है क्लोरीन वाला जो है पहला नंबर, फिर ये कार्बन वाला दूसरा नंबर, ठीक है। इधर जो है आपका कार्बन के बाद 2 कार्बन, इधर कार्बन के बाद 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तो मतलब आपका ऊपर वाला जो है 1 निकला। तो दोनों 1 और 1 जो है सेम साइड है, मतलब इसका नॉमेनक्लेचर भी क्या आएगा, जेड आएगा,
तो थर्ड भी नहीं आया, तो क्या आपका चौथा जो है वो जेड कॉन्फ़िगरेशन ई कॉन्फ़िगरेशन रखता है? तो देखते हैं, इसमें जो है ड्यूटेरियम का जो है 1 आएगा, ड्यूटेरियम का 1 आएगा और हाइड्रोजन को 2 नंबर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, तो डबल बॉन्ड को सॉल्व करेंगे तो इधर भी कार्बन, ठीक है, इधर भी कार्बन, ऐसे सॉल्व होगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन, 2 ठो कार्बन, ठीक है, इसमें भी 2 ठो कार्बन, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो ये कार्बन, फिर आगे कार्बन मिलता है, इसमें हाइड्रोजन मिलता है। तो 1 नंबर जो है नीचे आएगा और 2 नंबर जो है ऊपर आएगा। दैट मीन्स ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ई कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला और चौथा जो है इनमें से कौन से आइसोमर है? ई वाले आइसोमर है। समझ आया क्या? यस सर। होगा क्या? ठीक है, चलो, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? NS is equal to the molecule has no center। NS का मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है कोई सेंटर नहीं है, मतलब नो सेंटर है। नोट, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली द ऑर्डर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इज नॉट स्पेसिफाइड। R, S इज इक्वल टू S R। मतलब ये कुछ अजीब सा ये क्वेश्चन बोल रहा है। आपको क्या करना है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे के लिए आपको क्या निकालना है? RS निकालना है। किसके लिए क्या निकलता है? तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से पहले का निकालने की जरूरत नहीं है। पहले का क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि देखो सभी ऑप्शन में पहले में क्या दिया है? R दिया है। पहले में क्या दिया है? R दिया है। ठीक है, चलो। और NS का मतलब क्या है? जो ऑप्शन आपका NS दिख रहा है, उस NS का मतलब क्या है? द मॉलिक्यूल हैज नो सेंटर, मतलब कोई कायरल सेंटर नहीं रखता। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन दूसरा जब देखें तो कैसे हम निकालते हैं भाई? इसको कैसे निकालते हैं बताइए? ये डेस में होता है क्या? इधर एक डेस में होता है क्या? इधर एक वेज में होता है क्या? एक डैश में रहेगा और सामने वाला सामने। ठीक है, तो अगर हम इसे हम कायरल सेंटर माने तो फर्स्ट नंबर आपका ये CO तरफ होगा। दूसरा किसको देंगे? तो दूसरा जाएंगे इधर गए तो कार्बन मिला, इधर भी गए तो कार्बन मिला। ठीक है, इधर आए तो फिर ये कार्बन और CH2 मिला, लेकिन इधर गए तो C कार्बन से और कार्बन डबल बॉन्ड मिला, तो मतलब कार्बन के बाद और कार्बन मिला। तो आपका दूसरा नंबर कौन होगा? ऊपर। दूसरा नंबर कौन होगा? ऊपर। ठीक है, और ये होगा तीसरा, और चौथा होगा जो हाइड्रोजन बेस में है वो चौथा। समझ आया क्या? तो रोटेशन कैसा होगा बताइए? 1 से 2, 2 से 3, तो ये लेफ्ट साइड होगा क्या? यस। लेफ्ट साइड होगा तो S। ठीक है, तो देखिए 2 में S एक ही ऑप्शन है जिसे 2 में क्या है? पहले वाले दूसरे नंबर पर S है और चौथे नंबर पे R है। R चेक करें क्या पहले इसको, किसको पहला नंबर मिलेगा? कि मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करके छोड़ दूं? ऑप्शन डी आएगा क्या? ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसी में क्या आपका क्या है? एस है। बाकी किसी में ऑप्शन में एस है क्या दूसरे नंबर पे? नहीं है। तो आपका नहीं। आंसर आना चाहिए ये। ठीक, सॉल्व करके देखेंगे आप? यस। चलो, कुछ नहीं करना है आपको, RS निकालना है। RS निकालना मैं सिखा दिया हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। चलो, द टू कंपाउंड शोन बिलो आर, ये जो 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपके क्या है? मतलब एनांसियोमर है, डायस्टेरियोमर है, एपीमर है, रेजियो आइसोमर है? बताइए भाई।
आरएस निकाल लें, आरएस निकाल लें। अगर इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है तो आरएस निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर किसको मिलेगा? सीओ वाले को। दूसरा नंबर किसको मिलेगा? इसको। तीसरा नंबर किसको मिलेगा? इसको। चौथा नंबर हाइड्रोजन को। 1 से 2, 2 से 3, दैट मीन्स इसका एस निकला, एस निकला। अभी देखो ये 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। तो 1 से 2, 2 से 3, एस का क्या हो गया? आर। एस का क्या हो गया? आर। समझ आया क्या भाई? मतलब Yes, sir. स्टीरियो चेंज हुआ। अब इधर देखें, अगर इस कार्बन को देखें, कायरल कार्बन को, तो इधर आगे बढ़ रहा हूं तो कार्बन मिला, इधर आगे बढ़ रहा हूं तो कार्बन मिला, आगे बढ़ रहा हूं तो कार्बन मिला, फिर इसमें भी दोनों में कार्बन मिला। अब इसमें आगे गए तो ऑक्सीजन मिला, लेकिन इसमें आगे जा रहे हैं तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर सीओ वाले को, दूसरा नंबर नीचे वाले को, तीसरा नंबर इसको, चौथा नंबर हाइड्रोजन को। तो 1 से 2, 2 से 3, दैट मीन्स ये भी क्या है? एस। तो दोनों का क्या है? एस। अब इसमें अगर बात करें तो सीओ वाले को 1 नंबर, नीचे वाले को 2 सर नंबर। यहाँ पे ये वाला जो नंबरिंग था फर्स्ट वाले में हाँ, जो किए, उसमें जो नीचे आएगा उसको फर्स्ट नहीं देंगे? नीचे हाँ आएगा सर, नीचे वाले को सेकंड फर्स्ट वाले। पे देंगे ना, कार्बन के बाद 2 कार्बन जुड़ा होगा। एक सेकेंड ना, एक बार एक चेक कर कार्बन में लेते 2 हैं, कुछ जुड़ा था। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसी नीचे वाले को बोल रहा हूँ ना। यस सर। ठीक है, चलो। ये कार्बन, अच्छा ओके ओके ओके, ये जो है ये कार्बन हो गया आपका, ये भी कार्बन हो गया। एक कार्बन कार्बन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इस कार्बन को देखें तो ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है 1 कार्बन से जुड़ा है। अच्छा, नीचे वाले को पहला नंबर मिल जाएगा। गुड गुड। ठीक है, दूसरा नंबर इधर को, तीसरा नंबर इसको। तो ये जो है क्या हो जाएगा? 1 से 2, 2 से 3, ये हो जाएगा आर। ठीक, तो वैसे ही इसको भी कर लो। ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा। तो 1 से 2, 2 से 3, दैट मीन्स एस। तो देखो एस आर का क्या हो गया? आर एस। एस आर का क्या हो गया? आर एस। आंसर दोनों में से ही निकलता। गलती कर रहे थे अपन, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आता इसमें। ठीक है, लेकिन हमको सही निकालना है दोनों पे, है ना। तो ये क्या होगा? डाइस्टोरियोमर होगा कि एनांसियोमर होगा? एनांशियोमर। एनांशियोमर। एनांसियोमर। तो ये होगा आपका एनांसियोमर। और अगर हम देखें तो अगर इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पर ये खुद एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज दिख रहे हैं क्या? एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, और दोनों ही जो मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसमें इंटरचेंज हुआ है। नहीं दिख रहा है सर, ऊपर का हाइड्रोजन तो अपोजिट साइड में जा रहा है। ऊपर का हाइड्रोजन इधर आना तुमको चाहिए ना, अगर मिरर इधर में। इधर 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 दिखना चाहिए था अच्छा हाँ बोल सर, सामने आना चाहिए। हाँ। बट वो पीछे है तो फिर वो पीछे ही रहेगा ना। वो तो पीछे ही पीछे रहेगा, है क्या? उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है चलो, उससे हाँ कोई हाँ, फर्क ओके नहीं पड़ता। ओके। तो लेकिन तुमको चलो आर एस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में इमेजिनेशन पावर का वो इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में तुमको आर एस निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एनांसियोमर इज द करेक्ट आंसर। चलो ये लीजिए, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, क्या होगा? सबसे पहले तो बताओ नंबरिंग कहाँ से होगा, क्योंकि इसमें नंबरिंग दिया हुआ है 1R 3R 1S, ये सब दिया हुआ है। क्लोरीन वाला जगह 1 होगा। पहला पहला नंबर किसको देंगे अपन? क्लोरीन वाले को। क्लोरीन। ठीक है, तो पहला नंबर अगर क्लोरीन, तो हमको बताओ जब हम ऐसे चेयर फॉर्म वाले को देख रहे थे तो कैसे सॉल्व कर रहे थे भी? कैसे सॉल्व कर रहे थे? इसको हम ऊपर से देखते थे क्या? ऊपर से देखते थे तो ये जो है वेज में दिखेगा क्या? ऐसे हो जाएगा क्या? ये वेज में हाइड्रोजन हो जाएगा, ये क्लोरीन हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, पहला नंबर किसको मिलेगा?
पहला नंबर मिलेगा क्लोरीन को, दूसरा नंबर मिलेगा इधर लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है, और तीसरा नंबर मिलेगा नीचे वाले को, चौथा नंबर मिलेगा हाइड्रोजन को। तो ये किधर से किधर रोटेट हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, दैट मीन्स एस रोटेट हो रहा है। तो एस रोटेट हो रहा है, तो ये चौथा नंबर जो है किसमें है, वेज में है, तो एस ना होकर के क्या हो जाएगा, आर। तो ऑप्शन क्या होगा, 1R। तो जो जो 1S है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1R। उसके बाद थर्ड वाले को कोशिश करेंगे, तो ये थर्ड को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, इसको जो है CH3 को वेज में, ये H, ये आपका ऐसे, ये आपका CH3 हो गया। अब बताओ पहला नंबर किसको मिलेगा, क्लोरीन तरफ को मिलेगा, पहला नंबर इसको मिलेगा, दूसरा नंबर नीचे वाले को मिलेगा, तीसरा नंबर वेज वाले को मिलेगा, चौथा नंबर किसको मिलेगा, हाइड्रोजन को मिलेगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन, यस। ठीक है। अब हाँ। इसमें क्या करेंगे अपन, चौथे नंबर को वेज में ले जाना है, चौथे नंबर को वेज में ले जाना है, तो इवन चेंज करेंगे। इवन चेंज करोगे तो चौथे नंबर को अगर आप तुम वेज में ले जाओगे तो ये चौथा, थर्ड नंबर कहाँ आ गया, उसके जगह पर आ गया चौथे के, और ये 2 और ये 1 एक बार हुआ, ये फर्स्ट चेंज था, फर्स्ट चेंज था। अब क्या करेंगे, सेकंड चेंज, 2 बार करना है ना, इवन चेंज करना है, तो चौथे को वेज में ही रखो। अब इसको आप 2 को इधर ला लो, 3 को इधर कर दो, और 1 को उसके जगह पे रखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 से 2, 2 से 3, दैट मीन्स एस होता, लेकिन चूंकि ये वेज में है, क्या चौथा जो है वेज में है, इसलिए एस ना होकर के क्या होगा, आर। तो 1 का भी आर आया और 3 का भी आर आया, तो आपका आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर, हाँ। सर ऐसे क्वेश्चन में जो इक्वेटोरियल पोजीशन में रहता है, जो नीचे हाँ की साइड में रहता है, उसको हम लोग डैश ही मानते हैं क्या? नहीं मानते, तो डेस नहीं कॉपी मानते, में एक बिल्कुल बार मत मानो। लिखाए थे वैसे। नहीं लिखाया हूँ रे भाई, नहीं लिखाया हूँ, देखना ये एक्चुअल में ऐसे होता है। ठीक है। ये ले, ये इक्विटोरियल, 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 और ये इक्विटोरियल, ये सब इक्विटोरियल है। यस और सर। एक एक्सियल में ये सब है, एक्सियल में एक, ये सब एक्सियल है ग्रीन वाला, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ, मैं बताया था आप लोगों को कि ऊपर से देखना है इसको, और ऊपर से देखोगे तो ये जो ऊपर ऊपर है, ऊपर की तरफ जो एक्सियल है ना, वो तुमको वेज में दिखेंगे, ये तुमको किस में दिखेंगे, वेज में वेज में। दिखेंगे। और जो जो एक्सियल नीचे की तरफ है, ये ग्रीन वाले, जो एक्सियल नीचे की तरफ है, ये किस में दिखेंगे, डेस में दिखेंगे, समझ आया। अच्छा। तो तीन एक्सियल वेज में और 3 एक्सियल डेस में, और इक्वेटोरियल लोग जो है उसको वेज डेस में नहीं मानना है, ठीक है। ठीक है। अगर उसको डेस मानोगे तो आप गलती कर दोगे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ आया ये क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। चलो ओके, ठीक है भाई। डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अबो कार्बोहाइड्रेट इज, चलो बताओ डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। नंबरिंग कैसा होना चाहिए, अप टू डाउन, नंबरिंग कैसा होना चाहिए, अप टू डाउन, 1 2 3, समझ आ रहा है। और ये 4, ऑप्शन बी है क्या सर? ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। इसमें आप क्या करोगे, इवन चेंज, इसमें क्या करोगे, इवन चेंज। हमको OH को लेफ्ट या राइट में लाना है, तो CH2OH को नीचे लाना पड़ेगा। तो एक बार देखो, CH2OH को नीचे लाऊंगा तो OH जो है उसके जगह में जाएगा, ये एक चेंज होगा। दूसरे चेंज में क्या करूंगा, दूसरे चेंज में OH को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा और H को राइट साइड ले जाऊंगा, तो इवन चेंज करूंगा तो ये क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा CHO,
ये बनेगा CH2OH, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा OH, ठीक है, और आपका ये OH और ये H। अब बताओ लास्ट नंबर का कायरल सेंटर में OH लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में रहता है तो क्या होता है L, तो थर्ड नंबर का Yes, क्या sir. है? थर्ड नंबर का है L, तो L मतलब ये लास्ट ऑप्शन तो कट जाएगा और पहला ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि ये आंसर क्या आना चाहिए? L आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ूं। अच्छा पहला वाला देखो यार, पहले वाले में नंबरिंग देखो, नीचे से कर रहा हूँ 1 2 3 4। एक्चुअल में लास्ट वाला कायरल सेंटर में OH कहाँ पर है? राइट में है, तो OH जब राइट में रहता है तो क्या करते हैं? D। D. OH जब राइट में रहता है तो इसको D करते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि नंबरिंग कैसे हुआ है? नीचे से ऊपर, तो नंबरिंग नीचे से ऊपर हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, D से ना होकर के क्या हो जाएगा? L। तो पहला क्या आएगा? L। तो मजे की बात क्या है, B ऑप्शन में भी पहला L है, C ऑप्शन में भी पहला L है, तो हमको B का भी सॉल्व करना पड़ेगा, और B को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 3 और ये 4, इसमें भी नंबरिंग जो है नीचे से ऊपर है, और OH जो है लास्ट कायरल सेंटर का OH जो है वो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड रहता तो ये L आता, लेकिन ये L ना हो करके ये नंबरिंग नीचे से ऊपर हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? D। तो पहले का L निकला, दूसरे का D निकला, तीसरे का L निकला, मतलब ऑप्शन नंबर B। तो क्या निकाला था देवेन? वही निकाला था सर। B वही निकला है, B। हाँ चलो ठीक है, और बाकी लोग सबको समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखना, 1 and 2 आर जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। हमको सबको पता है कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमर है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में जियोमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं क्या? 3 डबल बॉन्ड है, जियोमेट्रिकल आइसोमर है। ऑब्वियसली एक जो है सीस फॉर्म है और एक जो है क्या है? ट्रांसफॉर्म है। तो इसमें डिस्टेंस दिखाया है, दो CH3 के बीच के डिस्टेंस को L1 दिखाया है, और ट्रांस वाले में दोनों CH3 के बीच को डिस्टेंस को L2 दिखाया है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, बिकॉज क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? क्योंकि L2 जो है ग्रेटर देन है L1 के, L2 जो है ग्रेटर देन है L1 के। पहली बात तो L1 और L2 जो है बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। L1 बड़ा है कि L2, तो ऑब्वियसली L2 बड़ा है, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। L1 एंड L2 कैन नॉट बी कंपेयर, बिल्कुल नहीं, हम कंपेयर कर सकते हैं, और डिस्टेंस जो है L2 जो है ग्रेटर देन होगा L1 के। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको देखना है, और इस क्वेश्चन को देख के ये बताना है कि मॉलिक्यूल कायरल है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव है, या सभी है। थोड़ा देखो और बताओ, आसानी से कर सकते हो। अभी अभी आप लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो। बताइए भाई। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल, एक तो है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है। ठीक है, आगे और क्या इसमें तीनों है, कोई तीनों है ऑल। कोई प्लेन व्लेन लग रहा है क्या? बिल्कुल भी कोई भी प्लेन नहीं लग रहा है, तो कोई प्लेन नहीं लग रहा है मतलब ये कायरल होगा, तो कायरल भी है, C3 एक्सिस भी है, और कायरल है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव भी है, मतलब ये आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को दिख रहा है ये? ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा यार? इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? C3। C3 इसका पॉइंट ग्रुप होगा। ठीक, चलो
ये लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन अबो पेयर ए एंड बी इज, बताओ रे भैया, चलो। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, ठीक है, हाँ सर, वैसे ही लग रहा ठीक है। आर एस निकाल के है। देखो नहीं तो। नहीं, लग ही रहा है वैसे ही। आर एस निकाल के देखो, निकाल के देखो। क्लोरीन फर्स्ट, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ डेस में है, फोर्थ डेस में है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 आर। ये कैसा होगा 1 2 3 एस, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये 1 2 3, घूमोगे कैसे, घूमोगे कैसे, राइट साइड उल्टा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आर से एस। यस। इसमें देखो भैया, ये 1 2 3 घूमोगे कैसे, लेफ्ट, लेकिन ये वेज में एच है, तो ये क्या हो जाएगा आर। अंतर दिख गया देवेन, अंतर यस सर। दिखा, एक आर है तो दूसरे स्ट्रक्चर में वही जो है एस हो गया, दूसरा एस था दूसरे स्ट्रक्चर में वही क्या हो गया आर हो गया। नीचे अगर आर। देखें तो ब्रोमीन फर्स्ट, सेकंड ये, थर्ड ये आपका एस निकला, ठीक है। और ये जो है 1 2 3, ये आपका क्या निकला आर निकला। इसकी अगर बात करें तो 1 2 3, ये जो है आपका एस से ना निकल के आर निकलेगा, तो अब इसलिए 1 2 3, तो ये आपका क्या निकलेगा आर में निकल के एस निकलेगा, तो ये क्या है, क्या है पेयर ऑफ इनैंशियोमर। पेयर ऑफ एनैंशियोमर। ऐसे ही क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। तो अगर इमेजिनेशन पे डाउट हो जाए, इमेजिनेशन ना कर पाओ, तो आर एस क्या कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, सबको समझ आया, यस सर। ठीक, चलो ओके। द नंबर ऑफ cis trans isomer possible for the following compound is, बताओ भाई कितने cis trans isomer पॉसिबल हैं। ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो देगा नहीं, ये तो cis trans देता नहीं है। ये वाला जो है दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़ा है क्या, लेफ्ट वाले में, ये भी देखो सेम हो गया, ये भी देखो सेम हो गया, दोनों तरफ सेम है, यस सर। सेम ग्रुप है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे प्रायोरिटी। बीच वाले में देख सकते हैं भाई, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये ट्रांस है क्या, तो एक ट्रांस होगा और दूसरा सीस होगा, तो द नंबर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, एक सीस होगा और एक ट्रांस होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 2, दो आपके आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है, समझ आया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमर, बताइए कौन से ऐसे दो हैं जो जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। एक तो फर्स्ट वाला नहीं करेगा फर्स्ट नहीं करेगा और सेकंड भी नहीं कर रहा है। सेकंड भी नहीं कर रहे हैं, हाँ, फर्स्ट और सेकंड नहीं करना। तो आपका ऑप्शन ऐसे में तो गड़बड़ा जाएगा। थर्ड, थर्ड करेगा, फोर्थ करेगा, सर इसमें कितना करेगा कि नहीं करेगा, मतलब क्या करेगा, कितने ऑप्शंस है। फोर्थ वाले भी कहाँ करेगा, फोर्थ वाला भी नहीं कर पाएगा, कहाँ करेगा फोर्थ वाला, ये तो सेम ग्रुप है ना, ये भी सेम ग्रुप है, ये भी सेम ग्रुप है, दोनों साइड सेम है कि नहीं। तो ये कुछ ऑप्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिखा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमर, ऐसे होना चाहिए है नहीं, कौन शो करेगा, थर्ड वाला सी वाला शो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर भी डिफरेंट ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, एमी भी अलग, सीएल भी अलग, प्लेनर है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है,
समझ आया? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर विल नॉट शो के जगह में विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होना चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। वेरी गुड, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन से दो लोग हैं जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। श्रेया बताएगी, श्रेया जुड़ी है ना? कैसे श्रेया? यस सर। क्या आएगा बता। सर सी। सी, क्या बोलते हो बाकी लोग? सी में डबल बॉन्ड दिखा मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा? क्या करते हो रे, परसों नहीं तो देगा, आए हो। सी तो एंडोसाइक्लिक है ना, जो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। याद आया श्रेया? हाँ सर। एक तीन से लेकर के 7 मेंबर रिंग तक इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देता। ठीक, पढ़ते हो ना जो नोट्स लिख रहे हो उसको। तो कौन सा देगा बताओ, कौन सा देगा? कैसे कर रहे हो आप लोग? चलो मनीष बताओ। मोनोसाइक्लिक बाईसाइक्लिक में पढ़े हो क्या? 1-2 पोजीशन याद आया? 1-2 1-3 1-4 ऐसा पढ़े हो क्या? यस सर, यस सर। ठीक है, तो जब आपका मोनोसाइक्लिक बाईसाइक्लिक ऐसे सब जब बॉन्ड होते हैं, साइक्लिक रिंग होते हैं, तो उसमें रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। तो ये जो सेंटर है यहाँ से जीआई देगा, तो पहला वाला क्या देगा आपका? ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। ये दूसरा वाला तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता नहीं है, ये तो आउट ऑफ प्लेन चले जाता है, ये तो आरएस निकालते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा, ये तो इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसलिए नहीं देगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोई प्रॉब्लम? समझ आया सबको? याद आया? 1-2 1-3 1-4 वाला पोजीशन मोनोसाइक्लिक Yes, sir. बाईसाइक्लिक में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर shown here are related as being, बताओ भाई। कन्फर्मर्स हैं, एनेंशियोमर हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, क्या है? क्या है भाई बताए? अगर तुम इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो आरएस निकाल ले, आरएस निकाल लें। कैसे निकालते हैं आरएस? एनेंशियोमर होगा क्या? ये जो है वेज में रहता है क्या? ऊपर वाले लोग वेज में, नीचे वाले लोग डेस में, ऐसे रहते हैं क्या? ऊपर से देखते हैं क्या? यही सब सीखे थे क्या अपन? नीचे वाला यस सर। डेस में। तो निकालो भैया, इसको निकालो, ये लीजिए। ठीक है, और इसको निकालो, आरएस निकालो जब तक मैं लिख रहा हूं। ये बेस में हो जाएगा और ये लीजिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, और ये वेज में CH3। ठीक है, और इधर ये जुड़ा है ये पूरा ग्रुप,
और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे में डेस में हाइड्रोजन, ये आपका ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये आपका CH3 और ये आपका Br। कैसे करोगे, निकालो क्या है, डायस्टेरियोमर है क्या सर? इवन चेंज करो। देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा, ब्रोमीन को, दूसरा नंबर किसको मिलेगा, इसको, तीसरा नंबर किसको मिलेगा, CH3 को, चौथा नंबर किसको मिलेगा, इसको। क्या करोगे, इवन चेंज करोगे, यस सर। इवन चेंज करोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, वेज में मैं चौथे को ले गया तो तीसरा आया आपका यहाँ पर, तो तीसरा को मैं इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, तो ये 1 ये हो गया, ये 1 2 3 घूम रहे हैं, एस न घूम के क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, क्योंकि चौथा क्या है, वेज में है। ठीक है, वेज में। इसको चेक करते हैं, पहला नंबर ब्रोमीन, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर CH3, चौथा नंबर ये, इसमें भी इवन चेंज करना पड़ेगा। इसको इवन चेंज करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, चौथे नंबर को ले जाओ ऊपर, तो 3 यहाँ आएगा, तो 3 को यहाँ कर देता हूँ, 2 को यहाँ कर देता हूँ, 1 को यहाँ, तो ये 1 2 3 1 2 3 4, समझ आए। तो ये क्या होगा, एस ना होकर के आर। वैसे भी जो है पहला वाला चेंज हुआ था क्या, नहीं हुआ है क्या, पहला वाला चेंज हुआ है क्या, नीचे सामने वाला नहीं हुआ है, तो आर का आर निकला। उधर देखो आप, इधर ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर, ये वाले को दूसरा नंबर, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। इवन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चौथा यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ, फिर 3 को मैं यहाँ रख दिया, 2 को यहाँ रख दिया, 1 को यहाँ, तो 1 2 3 1 2 3 आपका ऐसे घूमोगे, एस से एस निकल गया। ठीक है, इधर ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, 1 2 3 एस का एस, तो क्या होगा ये, कैसे क्या होगा ये, अच्छा सॉरी उल्टा घूम गया, उल्टा घूम गया, गलती हो गई ना, यहाँ पर 1 से 2 2 से 3 जाना है ना, मैं उल्टा घूम गया, ये ऐसे वो रोटेट होगा, 1 से 2 और 2 से 3, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आर। आर से, एनांशियोमर। अरे फिर एनांशियोमर बोल रही है डाया लड़की। डाया होगा क्या? अच्छा हाँ, इसका एस, इसका आर, ओके ओके। हाँ ऊपर का आर एस निकला और नीचे का आर, और इधर अगर हाँ ठीक दूसरे है। वाले में चेक किए आर और ये आर, तो ये आर आर तो सेम है, लेकिन ये चेंज हो गया। तो जब एक चेंज होता है एक चेंज नहीं होता, क्या कहलाता है, डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर। क्या कहलाता है, डायस्टेरियोमर। समझ आया, ठीक है, यस सर। यस सर। अरे ओके, ठीक, चलो इसमें बताओ, टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, बी 4। 4, यस सर। ये तो नहीं देगा, 2 होगा ये क्या? भी नहीं देगा, होगा अरे सर। टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, इसको 2 आप टू द पावर n फार्मूले रहता है से ना, सॉल्व, ये 2 असिमेट्रिक टू द है, पावर 2। असिमेट्रिक है, और n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है, तो क्या फार्मूला पढ़े हो, 2 की पावर में n। 2 की पावर n। नहीं, अरे 2 की पावर में n तो वो उसके लिए होता है, सिमेट्रिकल के लिए, एसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिकल सर के लिए होता है एसिमेट्रिक के सर। लिए होता है ना सर? 2 की पावर n नहीं, असिमेट्रिक के लिए। अच्छा मैं शायद गलत बोल रहा हूँ क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सर, अनसिमेट्रिकल वाले में होता है। सिमेट्रिकल के लिए होता है कि अनसिमेट्रिकल के लिए होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, फार्मूला जो है, सर अनसिमेट्रिकल के लिए होता है। असिमेट्रिकल के लिए होता है ना, यस Yes, यस yes. सर। ठीक है चेक करते हैं, और इवन वाला मेरे को कॉन्सेप्ट लगता था ना। नहीं, एन का वैल्यू इवन नहीं, वो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 पढ़ाया हूँ ना आप लोगों को, एक सिमेट्रिकल पढ़ाया हूँ,
एक असिमेट्रिकल पढ़ाया हूँ। हाँ तो सर अनसिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर n है। ठीक है, तो उस हिसाब से 4 आएगा। यस सर। यस सर। यस ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, विच आउट द फॉलोइंग आर रिजोल्वेबल। कौन है रिजोल्वेबल बताओ। कौन होगा बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी लास्ट। कौन सा है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने पढ़ लिया है कि अगर किसी में प्लेन वगैरह या इन्वर्जन सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह प्रेजेंट हो तो वो नॉन रिजॉल्वेबल होता है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में ये प्लेन लग रहा है ऊपर से नीचे, सिग्मा प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये नॉन रिजॉल्वेबल है। ठीक है, इस वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है, और तीसरे वाले में ये वाला प्लेन प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, और चौथे वाले में कोई भी प्लेन नहीं लग रहा है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें सिग्मा अब्सेंट है। मतलब ये क्या होगा, रिजॉल्वेबल होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ भाई, ये जो पीछे वाला है ना, पीछे वाले में हाँ आप सही बोल रहे थे, अनसिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर में 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सही था ये। चलो ये भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रियो आइसोमर। थ्रियो आइसोमर बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। ऑप्शन बी इज द थ्रियो। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। थ्रियो इरिथ्रो का कॉन्सेप्ट पढ़े हो, टार्टरिक एसिड में भी बताया था उसको। इरिथ्रो कब होता है, जब दोनों ग्रुप सेम होता है। ठीक है, इन दोनों में तो ये और ये सेम नहीं है, ये और ये भी सेम नहीं है, ये भी अलग है। इसमें जो है CH3 और CH3 सेम है, और कोई भी प्लेन वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और H और H जो है डिफरेंट साइड है, दैट इज थ्रियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। कौन कायरल है बताइए, किसमें कोई प्लेन नहीं लग रहा है। किसमें कोई प्लेन नहीं लग रहा है बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक। ऑप्शन डी में भी प्लेन लग रहा है, ऑप्शन ए में भी प्लेन लग रहा है, ऑप्शन बी में भी प्लेन लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी बस एक ऐसा है जिसमें कोई भी प्लेन नहीं लग रहा है। इसको मैं बताया हूं ना भाई, आज ही पढ़ा रहा था वेज डेस वाला। तो ये जो है, अगर मैं इसको प्लेन मान लूं तो ये जो राइट साइड वाला रिंग है उसको मैं आधा आधा काटते हुए चलूं तो ऊपर भी Cl है, नीचे भी Cl है, तो इसमें सिग्मा प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है। ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर ही है, मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है, इसमें भी सिग्मा प्रेजेंट है। इसमें इन दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन को आधा आधा काट दूं तो यहाँ से एक प्लेन लग जाएगा, तो ये यहाँ भी इसमें सिग्मा प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी जो है, इसमें बस सिग्मा प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा, आपका कायरल होगा। ठीक, समझ आया? ये प्लेन बस देखना था और कुछ नहीं देखना था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप बहुत आसानी से पहचान लोगे।
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स 1 to 4th इज। पहले से चौथे नंबर तक का आपका 4 पेयर बनाया है। वो बोला है कि पहला आइडेंटिकल है कि एनांशियोमर है कि क्या है, आपको पेयर को पहचानना है। ठीक है, आप कर सकते हो क्या आसानी से? पहला दिखाऊं, पहला बताऊं क्या? पहला देखो, पहला क्या है, एनांशियोमर है कि क्या है? पहला नंबर किसको मिलेगा? नाइट्रोजन। पहला नंबर नाइट्रोजन को, दूसरा नंबर ऊपर वाले कार्बन को, तीसरा नंबर नीचे वाले कार्बन को, चौथा इसको। 1 2 3 एस ना होकर के ये क्या होगा? आर। और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये 4, 1 2 3, ये आर ना होकर के क्या हो जाएगा? एस। तो ये आपका क्या है? क्या है आपका ये? एनांशियोमर। तो आपका पहला ऑप्शन और लास्ट का ऑप्शन तो कट जाएगा। आपका एनांशियोमर बी और सी बस में है, तो बी में से कोई भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी दूसरा या तीसरा या चौथे को आप एक सॉल्व कर लें। तो चलो चौथे नंबर को हम सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? चौथे नंबर को सॉल्व करते हैं। चौथे नंबर जो है डाइस्टीरियोमर है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो चेक करते हैं। तो ध्यान देना, ये CH3CH2 जो है ये Cl के पास वाले से जुड़ा हुआ है। CH2CH3 जो है किससे जुड़ा हुआ है? Cl वाले कार्बन से जुड़ा। Cl के पास। लेकिन इसमें देखो ये Cl जो है CH3 को जोड़ के रखा है, मतलब CH2CH3 जो है ब्रोमीन वाले कार्बन से जुड़ गया। तो इसमें पूरा सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ही अलग है क्या? सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ही अलग है क्या? यस सर। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्या? यस सर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। मतलब दूसरा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा, तीसरा जो है डाइस्टीरियोमर होगा। आप चेक करेंगे। ओके, यस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? नहीं। कौन कौन शो करेगा पूछ रहा हूं। इसमें तो कोई भी नहीं लग रहा है। इसमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है। इसमें कोई भी नहीं लग रहा है। ओके, कोई भी नहीं लग रहा है। क्वेश्चन गलत है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कोई भी कंपाउंड्स कैन नहीं शो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ये तो नहीं देगा क्योंकि दोनों Cl सेम है। इसमें CH3CH2 सेम है, दोनों सब। ये भी नहीं देगा। इसमें एथाइल एथाइल है दोनों, ये भी नहीं देगा। ये भी नहीं देगा। मतलब ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें चेक करो। चलो, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। पहला तो नहीं देगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है, दूसरा भी नहीं देगा क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फोर्थ वाला समझ आया? देगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें थर्ड में, तो एक हाइड्रोजन एक Cl है, ये तो बढ़िया है। लेकिन इधर जाएंगे तो भी वही मिलेगा, इधर जाएंगे तो भी वही मिलेगा, मतलब सी भी नहीं देगा। डी में एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ Cl है, बहुत बढ़िया, ये तो बढ़िया है। इधर गए तो एक कार्बन वाला मिला, इधर गए तो आपका दूसरा मिला, मतलब आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक, डी जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। Which of the following molecule is achiral? कौन जो है अकायरल है? किसमें प्लेन लग रहा है बताइए। घर में इसको आप RS निकालेंगे, आज सिखाया हूं ना इसका RS निकालना। एंसा कंपाउंड, पैरासाइक्लोफेन, ये सब पढ़ाया हूं कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसका RS आप निकालोगे। मेरे को ये बताइए कि किसमें प्लेन लग रहा है। ए में तो नहीं लग रहा है, ए में तो कोई भी प्लेन नहीं लग रहा है ना। बी में भी कोई प्लेन नहीं लग रहा है। सी में लग रहा है भी, देखो सी में प्लेन लग रहा है। इधर भी COH, इधर भी COH है। यस तो ये सेम दोनों लगा। रिंग जाएंगे
C जो है आपका इसमें प्लेन लग रहा है, इसमें सिग्मा प्रेजेंट है और सिग्मा प्रेजेंट है इसलिए इसमें अकायरल होंगे और ये भी कायरल होगा, तो ये आपका C आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अकायरल? कौन सा कंपाउंड जो है वो अकायरल है, बताइए। मतलब किसमें किसमें प्लेन लग रहा है? सर सभी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सभी में प्लेन लग रहा है। किसमें लग रहा है? सभी में प्लेन लग रहा है। यहाँ से पूरा ये ऐसे आधा आधा कट जाएगा, ये भी वैसे ही ऐसी पूरा ये इधर से ऐसे कट जाएगा आधा आधा, ये जो है यहाँ से कट जाएगा आधा आधा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस सर ये सभी क्वेश्चन तो इसमें भी दिया था, इसमें उसमें है क्या बोलते हैं डीपीपी में है ये सर, ये क्वेश्चन अच्छा तक मैं देखा। ठीक होगा, हो सकता है कि डीपीपी में भी होगा। ठीक है, और डीपीपी भी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? देख तो रहे हैं सर, सॉल्व धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज? कौन जीआई देगा यार, कौन जीआई देगा? तो यही तो दो सेंटर है, बीच वाला। 1 2 पोजीशन, और इसको ये एक हो गया और इसी में से एक और कंसीडर करूंगा तो ये इधर भी 1 2 हो जाएगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक में तो ये दोनों मतलब दो साइड में कंसीडर ही नहीं कर पाऊंगा, तो एक ऑलरेडी एक में इंक्लूड है, तो इसका आंसर जो है 2 आएगा। 3 4 5 भी बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2। अरे हो गया क्या? चलिए, तो ये इतने क्वेश्चन थे आज। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी जो हैं सर ये वाले क्वेश्चन में हम लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं डाल सकते ये सिमेट्रिकल वाला? एन का वैल्यू तुमको ना 1 निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जो है कंसीडर हो गया है। जैसे देखो ये 1, ये आपका एक साइड कंसीडर हो गया। अब इसको कंसीडर करूंगा तो ऑलरेडी दूसरे का 1 को मैं ले रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ना मैं इसको 2 काउंट कर पाऊंगा, ना मैं 1 काउंट कर पाऊंगा। तो इसमें मैं आंसर के अकॉर्डिंग जाऊंगा। इसमें जो है जियोमेट्रिकल आइसोमर जो है 2 टाइप के बन सकते थे। ठीक है, ठीक है। ठीक, चलिए, तो ये थे आपके स्टूडियो के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी दिक्कत किसी क्वेश्चन में? सर ठीक है, चलो।